टाउटे तूफान के असर उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। वहां 13 जिलों में लगातार तेज बारिश है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव मौजूद है। दीपांकर, देहरादून में तो काफी बारिश हो रही है, दिन भर का क्या अलर्ट है और पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है? बिल्कुल जसप्रीत, देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और इसके अलावा और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय बारिश की खबरें। अभी खबर यह भी मिल रही है कि चक्राता के एक गांव में 2 मकान जमींदोज हुए हैं, जिसमें 3 लोगों के दबे होने की खबर है। मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत हैं। उनसे जानते हैं कि हालात किस तरीके के पूरे राज्य में। सर, लगातार बारिश हो रही है, चक्राता से आपने बताया कि खबर वहां पे आ रही है। देखिए, मौसम विभाग और आपदा विभाग ने 17 तारीख को सभी जिलों को अलर्ट कर दिया था कि 19 और 20 तारीख को काफ़ी बारिश आने वाली है और इस बारिश में जान माल का खतरा भी हो सकता है, आपदा आने की भी संभावना है। ये हमने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया था। अभी मुझे खबर मिली है कि चक्रोता क्षेत्र में हमारा एक गांव है, वहाँ जो लोगों की छानियाँ गौशाला, वो 2 जगह काफ़ी नष्ट हुआ है, लेकिन हमने एसडीआरएफ की टीम वहाँ रवाना कर दी है और अभी मैंने निर्देश दिए हैं कि तुरंत वहाँ जाके जो है वहाँ की स्थिति से हमको जो है पूरी जानकारी दी जाए। जहाँ तक आपदा का सवाल है तो उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है हमारा जहाँ की हर साल चाहे बारिश का मौसम हो, हमारे यहाँ आपदा की संभावनाएँ काफ़ी रहती हैं। लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 176 हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए हैं, जहाँ पे कि हमको हर 3-3 घंटे में सूचना मिल जाती है। कहीं 1 घंटे में सूचना मिल जाती है कि मौसम कितना ख़राब होने वाला है, बारिश कितनी आने वाली है, तो हम उस पूरे एरिया को जो है अलर्ट कर लेते हैं। पहाड़ी जिलों में रेड अलर्ट है, वहाँ पर आपने डीएम्स को क्या निर्देश? देखिए, सभी जिलाधिकारियों को और सभी विभागों को आपदा विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जेसीबी की ज़रूरत हो तो जेसीबी वहाँ पे खड़ी करनी है, चाहे नदी का स्तर अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे अलर्ट की स्थिति वहाँ पे करनी है, कहीं पे पानी के है, बिजली का, हर विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। और समस्त जिलाधिकारियों को भी एसडीआरएफ मद से जो है 5-5 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं कि अगर कहीं भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत जो है वो वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी पूरी नज़र जो है पूरे राज्य के सिस्टम पे लगी है कि कहीं भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है या कोई आपदा आती है तो हम तुरंत वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम जो है भेज रहे हैं। जसप्रीत, वैसे 15 जून से मानसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में मई में जिस तरह से बारिश हो रही है उसको लेते हुए फिलहाल आपने सुना कि आपदा प्रबंधन मंत्री का कहना है कि पूरी सरकार हर तरीके से अलर्ट है यहाँ पर। जसप्रीत, बिल्कुल दीपांकर, हम सुन रहे थे आपदा प्रबंधन मंत्री को कि वहां पर स्थिति से निपटने के इंतजाम तो किए हुए हैं, लेकिन आप देहरादून में मौजूद हैं, जो इस वक्त बारिश हो रही है, जो हालात बने हुए हैं, और हमने देखा कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही वहां पर वाटर ब्लॉकिंग की समस्या हो गई है। हाँ बिल्कुल जसप्रीत, देहरादून शहर की अगर बात करें तो लगातार बारिश यहाँ पर है और शहर के अंदर वाटर लॉगिंग की जगह जगह से खबरें आ रही है। इसके अलावा हल्द्वानी जो शहर है, बड़ा शहर है कुमाऊं का, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की खबरें। और अब आपने सुना कि चक्राता में दो गौशाला जो होती हैं वो जमींदोज हुई हैं, जिसमें 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहाँ पर एसडीआरएफ को रवाना कर दिया गया। यानी अगर ये बारिश अगले कुछ घंटों तक और जारी रहती है तो आने वाले कुछ घंटों के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ठीक है दीपांकर, वहीं टाउटे तूफान का असर उत्तर भारत में भी दिखाई दे रहा है। टाउटे के असर से दिल्ली में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। दिल्ली के साकेत में एक बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि पेड़ के आसपास कोई नहीं था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पेड़ गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। कई जगह अंडरपास में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां भी उसमें फंस गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली की 24 घंटे की बारिश ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 119 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1951 में मई में 60 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की नजफगढ़ की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जो सड़क थी वो धंस गई, इसके साथ ही ट्रक भी उसमें समा गया और इस हादसे के बाद जो आसपास की दुकानें हैं उन पर भी खतरा है। दिल्ली के मेहरौली की तस्वीरें, यहाँ पर पानी भर चुका है। अंडरपास में भी पानी भरा है दिल्ली के प्रहलादपुर में, और
सड़क पर पेड़ भी गिरे हैं। आप देखिए साकेत की तस्वीरें, और प्रगति मैदान में भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में भी एक दिन की बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी दिखने लगा है। एक दिन की बारिश ने मॉनसून से पहले ही दिल्ली नगर निगम के दावों की पोल भी खोल दी है। सड़क पर ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब है। दिल्ली के प्रहलादपुर में अंडरपास में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां भी इसमें फंस गई हैं। इस अंडरपास में हर साल मौसम मानसून के समय इसी तरह के हालात बन जाते हैं। आज भी दिल्ली में लगातार बारिश होने का अनुमान है, जिसकी वजह से कई और सड़कों पर भी इस तरह के हालात दिखाई दे सकते हैं। प्रहलादपुर फ्लाईओवर यानी ये जो सड़क है बदरपुर और मेहरौली को आपस में जोड़ता है, और ये जो बदरपुर के लोग हैं जो जिन्हें गुरुग्राम जाना होता है वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ी सी बारिश के बाद ये सड़क पूरी तरीके से बंद हो जाती है। बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव देखने को मिलता है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो पूरी सबवे है, ये सबवे जो है ये इस वक्त यहाँ पर बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जलभराव यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सबवे के बीच में आपको जो छोटे ट्रक होते हैं वो ट्रक आपको पानी में डूबते हुए सबवे के बीच में दिखाई देंगे। उसके बाद भी एक टेम्पो दिखाई देगा जो पानी में डूबा हुआ है। ये यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये भी डूबी हुई है। एक शख्स यहाँ पर देखिए वो अपनी गाड़ियों को देख रहे हैं। दूसरे तरफ का जो सबवे है वहां पर भी आलम इसी तरीके से है। जरा इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब जरा आप आइए, आप क्यों यहाँ खड़े हैं? आइए जरा आप यहाँ पर आइए। तो इस तरीके से यहाँ पर, और थोड़ी सी बारिश के बाद साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो दावे करती है हमेशा कि अगली बार जो है पुल प्रहलादपुर फ्लाईओवर बंद नहीं होगा जलभराव की वजह से, वो सभी दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए। आप क्यों यहाँ पर बीच पानी में खड़े हैं? गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे फंसी, यहाँ बंद हो गई थी, तो यहाँ से बंद होते समय पे सीधी गाड़ी मेरी बहते 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 वहाँ पहुँच गई। ड्राइवर था, ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं वहाँ से, और उसके बाद फिर यहाँ पे आए। फिर अब गाड़ी निकल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो ताउते तूफान का असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ साथ ओले गिरने का अनुमान भी जताया है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तो आप देखिए ये ताउते तूफान का असर है। दिल्ली एनसीआर में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर आंधी की आशंका है, ओले भी गिर सकते हैं, और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर के टीमें वहां पर तैनात की गई है। और दिल्ली एनसीआर में भी आंधी का अनुमान है, तो आज भी ताउते तूफान का असर देखने को मिलेगा। तेज हवाएं भी चलेंगी, और हमने देखा कि जो कल असर दिखाई दिया था, कल भी बारिश हुई थी, क्योंकि मानसून से पहले की ये बारिश है। मानसून अभी आया नहीं है और ये तूफान के कारण बारिश है। ऐसे में सड़कों पर पानी भर चुका है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। अगर हम गर्मी की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन लोगों की मुसीबत